आपने देखा है कि एक सुई, एक नीडल जो जिसका वजन 0.77 ग्राम था, वो जैसी पानी में फेंकी डायरेक्ट डूब गई। क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े जहाज जो पानी में तैरते हैं, इतना वजन कैरी करते हैं, 3 लाख टन, 2 लाख टन, 1 लाख टन या 50,000 टन, वो पानी में समुद्र में क्यों नहीं डूबते? अगर आप सुई को इस तरह की शेप दे देंगे जैसे कि जहाज की शेप होती है, तो वो सुई भी नहीं डूबेगी। तो जहाज की जो शेप है ना, वो डिपेंड करती है। शिप हमेशा अपनी एक मखसूस शेप की वजह से समुद्र में नहीं डूबते। उसके बाद फिर उसकी बॉयंसी इफेक्ट्स और ये चीजें सारी आ जाती हैं, वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, लेकिन उसकी शेप बहुत जरूरी है। कहीं जैसे वीएलसीसी जहाज है, 330 मीटर उनकी लेंथ होती है। अगर 330 मीटर लेंथ वाला एक तख्ता आप समुद्र में फेंक देंगे तो वो डूबेगा नहीं, बिल्कुल डूब जाएगा। लेकिन जहाज सिर्फ उसकी एक मखसूस शेप की वजह से जो ना वो जहाज नहीं डूबते। उसके बाद फिर जो ना उसकी बॉयंसी एंड buoyancy इज द फोर्स दैट pushes द शिप अपवर्ड। ठीक है जी। जमीन जो है ना वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, हर चीज को। उसको हम बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, उर्दू में उसको कशिश सकल भी बोलते हैं। तो कोई भी शिप जब पानी में जाता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। शिप चाहे लोड हो, चाहे वो बलास्ट कंडीशन में, मतलब अनलोड हो, खाली हो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी नहीं चेंज होगा। सेंटर ऑफ बुओयंसी है ना, वो हमेशा चेंज होता है। शिप जब राइट साइड से लेफ्ट साइड को जब वो मूव करता है, टिल्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग। तो शिप जब रोलिंग करता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो पॉइंट सेम ही एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन उसका सेंटर ऑफ बुओयंसी जो है ना, वो जिस तरफ शिप जाएगा उस तरफ वो चेंज होता जाएगा। बाकी मैं आपको तफसील एक 3D वीडियो के साथ बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा और आपको समझ आ जाएगी कि जहाज जो पानी में तैरते वो डूबते क्यों। चलें जी, 3D क्लिप की मदद से जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। जहाज़ आपका स्टारबोर्ड पे लिस्ट हो जाए, लिस्ट बोलते हैं जो झुक जाता है, जैसे टिल्ट हो जाता है, या पोर्ट साइड पे लिस्ट हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ बुओयंसी जो है ना वो हमेशा चेंज होता रहता है। ये आपने याद रखना है। ये देखें, जहाज़ अभी पोर्ट साइड को लिस्ट हो रहा है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ बुओयंसी जो है ना वो भी पोर्ट साइड को ही जा रहा है। जहाज़ अगर आपका स्टारबोर्ड को लिस्ट हो जाएगा तो सेंटर ऑफ बुओयंसी जो है वो भी स्टारबोर्ड को आ जाएगा। मतलब जिस तरफ जहाज़ झुकेगा, जाहिर है उस तरफ से वो पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, तो पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तो सेंटर ऑफ बुओयंसी भी उसी तरफ से चली जाएगी, तो वो जहाज़ को वापस दूसरी तरफ को धकेल देगी। तो इस तरह से जहाज़ अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखता है। अगर किसी तरफ ज़्यादा कार्गो शिफ्ट हो गया या ज़्यादा पानी भर